हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व शांति पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और पाठ का भी प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। देखिए, आप लोग से मैं बार बार बताता हूं कि संस्कृत में क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा तो उसको मैं हिंदी में बताऊंगा और आप लोग हिंदी में याद रखिएगा। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैर से वैर का समन क्या है? वैर माने दुश्मनी होता है, तो वैर से वैर का समन क्या है? असंभव। यानी कि दुश्मनी से दुश्मनी का सामना क्या संभव है? अगर हमें दुश्मनी का सामना करना पड़े तो सामना कर लेंगे, दुश्मनी का नहीं हो सकता है दुश्मनी से। दूसरा है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? अशांति दुख का विषय है। अशांति ही दुख का विषय है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया है परपीड़न किसके लिए होता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाप के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, वैरेण वैरस्य समनम असंभवम। वैर से वैर की सामना असंभव है, यह किसकी उक्ति है? तो किसकी उक्ति है? महात्मा बुद्ध। ये महात्मा बुद्ध की उक्ति है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर का सामना नहीं किया जा सकता है। 5वां क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर जलता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर की। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सर्वे किम त्यजेयु। सभी के द्वारा क्या त्याग देना चाहिए? तो स्वार्थम। स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। सभी के द्वारा क्या त्याग देना चाहिए? तो आंसर होगा स्वार्थ। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैरेन कस्य समनम असंभवम। वैर से किसका समन असंभव है? तो वैरस्य वैर का। वैर से वैर का समन असंभव है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विवादान समितुम का संस्था अस्ति। विवाद के समाधान के लिए कौन संस्था है? तो विवाद के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बनाया गया है। बी नंबर आंसर हमारा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अशांति कारणम कति सन्ति। अशांति के कितने कारण है? तो अशांति के 2 कारण है। पढ़ाया गया है बुक में। मैं जो बुक पढ़ाया हूँ उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको नहीं रटना पड़ेगा। अगर आप बुक में पढ़ाएं उसको पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। चलिए, अब बुक का क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे बुक का अभ्यास मौखिक है। कह रहा कि एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद में उत्तर दे। तो आप लोग इसको हिंदी में याद रखिएगा। क्वेश्चन है, शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। शत्रु राज्य के लोग क्या बढ़ाते हैं? तो शत्रु राज्य के लोग क्या बढ़ाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कलहम। कलह को बढ़ाते हैं, कलह को। अगला है, अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति। अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध प्रचलित है। क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध।
शीत युद्ध प्रचलित है। अगला है सर्वे किम त्यजेयु, सभी के द्वारा क्या त्याग देना चाहिए? तो स्वार्थोपदेश यानी कि स्वार्थ का उपदेश सभी के द्वारा त्याग देना चाहिए। सभी के द्वारा क्या त्याग देना चाहिए? तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है वैरेन कस्य शमनम असंभवम, तो वैर का सामना किससे असंभव है? वैर से। क्रिया बिना किम भार, क्रिया बिना क्या भार है? हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानम, यानी ज्ञान। क्रिया बिना क्या भार है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानम, ज्ञान। क्रिया बिना क्या भार के समान है? तो क्रिया बिना ज्ञान भार के समान है ना, क्रिया बिना ज्ञान भार के समान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है अशांति सागरस्य कुल मध्यसीन क दृश्यते, अशांति सागर के कुल मध्यसीन क्या देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा संसार। अशांति सागर के कुल मध्यसीन क्या देखा जाता है? तो संसार। अगला है अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति, आज विध्वंसक क्या आविष्कृत हैं? आज विध्वंसक क्या आविष्कृत हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा अस्त्र। क्या आंसर हो जाएगा? अस्त्र। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हो जाएगा अस्त्राणी, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा अस्त्राणी। ठीक है, अशांते कारण द्वयम किम अस्ति, अशांति के दो कारण क्या है? देखिए अशांति के दो कारण क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा कि अशांते कारण द्वयम किम अस्ति, अशांति के दो कारण क्या है? तो द्वेष असहिष्णुताम च, द्वेष और असहनशीलता अशांति का दो कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है असहिष्णुताम कह जनयति, असहिष्णुता किसको जन्म देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वेष को जन्म देता है। ठीक है, आंसर में द्वेष हो जाएगा, द्वेष को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है कह बलपूर्वकम निवारणीय, किसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए? तो स्वार्थम, स्वार्थोपदेश, स्वार्थ का, किसका? स्वार्थ का बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद रखिएगा हिंदी में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट कीजिएगा तो और भी अच्छे ढंग से आप लोग बताइएगा कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तभी ना मैं समझ पाऊँगा। और उससे भी बेटर ढंग से अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए तो और भी अच्छे तरीके से जहाँ तक हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू।